अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी मसाला, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। और इस मौसम में ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी सी मिल जाती है, फ़्रेश ताज़ा ताज़ा सी, और सब बनाकर खाते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, तो आप ज़रा मेरे तरीके से एक बार बनाएंगे तो बाकी सब तरीके जो है ना आपको इसके आगे जो है सही लगेंगे। तो आप इसी तरीके से बनाना शुरू कर देंगे। ये इतनी कोई टेस्टी और इतनी मज़ेदार बनती है और इतना आसान सा ये तरीका है। तो रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे तो टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। हमने अरबी ली है, तो इसका जो है 1 किलोग्राम है तकरीबन। इसका छिलका उतारेंगे अच्छे से। आपने इसको रगड़ कर भी छील लेते हैं और वैसे भी छील लेते हैं। ये बहुत ही फटाफट से जो है तैयार हो जाने वाली सब्ज़ी है। तो आपने अच्छी तरह से इसको छील लेना है। और ये जो इसकी जहाँ से जड़ें उतरी होती हैं ना, यहाँ पर हल्का सा निशान होता है, तो उसको छुरी की मदद से आपने उतार लेना है, उसको साथ नहीं रखना है। बाकी आप जो है बहुत अच्छा सा इसको छिलका उतारें, रिमूव करें छिलके अच्छे से सारी अरबी के, और साइड पे रखते जाएं। बहुत ही आसान सा ये जो है काम है और हर कोई आसानी से कर लेता है। अपने बच्चों से भी हेल्प ले लिया करें साथ, ताकि आपके काम में बहुत आसानी हो सके। तो हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहें और अच्छी अच्छी कुकिंग्स करते रहें। आपको लो बजट फ्रेंडली बजट रेसिपीज़ जो है मेरे चैनल पर मिलेंगी। मेरे चैनल पर 5 मिनट टू 10 मिनट रेसिपीज़ मौजूद हैं। प्लीज़ चैनल का विज़िट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और लाइक भी कर दिया करें। तो अरबी को हम इसी तरह से सारा का सारे जो पीस हैं इनको छील के रख लेंगे और एक बाउल में डालते जाएंगे। जब सारे आप पीस छील लेना अरबी के सारे जो हैं, तो इसको अच्छे से धो लेंगे। 1 से 2 पानी अच्छा सा धोएंगे। उसके बाद जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपको जो भी शेप पसंद हो उसमें आप कटिंग कर लें। मुझे ये गोल शेप बहुत पसंद है इसकी, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसको हम बारीक कतलियाँ काट लेंगे, अपने बहुत बारीक नहीं काटनी है। तो अब हम लेंगे एक पतीली ले लेंगे, और आयल मैंने तकरीबन हाफ़ कप लिया है। अपनी सब्ज़ी के हिसाब से 1 किलो सब्ज़ी है। और 2 छोटे मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं, और उसको मैनुअल चॉपर के साथ, जो हैंड चॉपर होता है ना, उसके साथ मैंने चॉप कर लिया है। बारीक चॉप कर लेंगे ना प्याज, तो बड़ी आसानी से मसाला जो है बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो प्याज को हम फ्राई करेंगे, जो ऐसे कि प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा ना, तो हम इसमें बाकी मसाले जो हैं शामिल कर लेंगे। तो जो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते रहें। तो अदरक लहसुन का पेस्ट साथ में शामिल कर देंगे। जैसे ही प्याज ने अपना कलर चेंज किया, तो मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट जो है वो डाल लिया। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भुनाई कर लेंगे। हल्की सी भुनाई आपने करनी है, किसी भी चीज़ को आपने जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो हैंड चॉपर से ही मैंने टमाटर और मिर्चें लेके ना 3 अदद मैंने टमाटर लिए दरमियाने साइज़ के, और 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया। मोटा मोटा सा चॉप हुआ है, लेकिन मसाला जो है बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो जब तक हमारे टमाटर का पानी खुश्क होगा, इसके साथ साथ हम मसालों की भी बुनाई कर लेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्चें शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून जो है पाउडर मिर्च भी शामिल कर लेंगे, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम हल्दी का शामिल करेंगे। साथ ही साथ शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, क्योंकि इस सब्ज़ी में गरम मसाला भी इसी स्टेज पर जाता है और बहुत ही खुशबूदार सी बन के तैयार होती है। अगर एंड पे डालें ना, तो वो अच्छी तरह से अंदर मिक्स ही नहीं हो पाता है। तो सूखी सब्ज़ियों में जो है गरम मसाला भी मसाले में डाला करें, ताकि आपका मसाला भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हो जाए। तो मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और इसको मज़ीद थोड़ा सा भुनाई कर लेंगे, और साथ में हम अपनी जो सब्ज़ी बनाकर तैयार करके रखी है ना, वो अंदर डालेंगे, और नींबू का रस अंदर ज़रूर डालें। 2 अदद लेमन मैंने लिए हैं, ये हमारे टेस्ट को भी बढ़ाएंगे, और जो है ना हमारी सब्ज़ी उसको गलाने में भी मदद करेंगे, और टेस्ट को भी जो है बहुत अच्छा सा बढ़ाएंगे। तो 2 नींबू का रस जो है डाल देंगे मसाले के अंदर, और फिर हम इसके अंदर अपनी जो सब्ज़ी कटिंग करके रखी है ना, वो भी शामिल कर देंगे।
तो सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है। आप मेरे तरीके से एक बार आजमा के देखें तो यकीनन आपके घर वालों को भी अरवी का सालन बहुत ही पसंद आएगा। आप इसको मेहमानों के लिए भी एक एक्स्ट्रा डिश के तौर पर साथ रख सकते हैं। बहुत सारे मेहमान ऐसे होते हैं जो गोश्त के साथ सब्ज़ी खाना भी पसंद करते हैं, तो आप एक्स्ट्रा एक डिश ये भी बना कर रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो सारी सब्ज़ी को अंदर डाल लेंगे मसाले के, और इसकी थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अरवी को इस ऑयल और मसाले के अंदर हम भुनाई करेंगे। आपने ऐसा नहीं करना कि सब्ज़ी डाली और साथ ही उसके अंदर पानी डाल दिया, बल्कि 2 मिनट के लिए उसको पहले भुनाई ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि हमने अरवी को पहले फ्राई नहीं किया। उसके बाद पानी का छींटा लगाएंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद खोल के चेक किया तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा जो पानी हमने डाला था ना, वो तो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अरवी जो है कदरे अच्छे से गल चुकी है। लेकिन इसको हमने मज़ीद थोड़ा सा और जो है गलाना है, तो उसके लिए ना हम इसको बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर रखेंगे मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए। तो 7 से 8 मिनट के लिए हमने दोबारा इसको दम लगा लिया है और ये माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी अरवी बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। वीडियो को आपने पूरा एंड तक फॉलो करना है और आपने इसको देखना है कि मज़ीद आगे और क्या होने वाला है, ताकि आप क्या जो आप तैयार करें ना सालन, तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो। तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मुट्ठी भर हरा धनिया। हरा धनिया जो है आपके टेस्ट को ज़रूर बढ़ाएगा, और मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम लगाएंगे ताकि धनिया अपनी खुशबू अंदर छोड़ सके। आपने इस स्टेज पर अगर चाहें तो हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, अगर आप लोग तीखी मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो। अदरवाइज़ ये रेसिपी जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े की दरमियानी नमक मिर्च वाली है, ना तो बहुत तेज़ है और ना ही बहुत इसमें हल्के हैं मसाले। तो अच्छी तरह से गल के तैयार हो चुका है। हमने सर्विंग कर ली है और धनिया से गार्निश किया है। साथ में हम लेमन रखेंगे ताकि जो बच्चे ज़्यादा खटास पसंद करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर नींबू निचोड़ कर खाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल हो जाएगा। आप घर की रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये जायका बनाता है। तो आप इस अरवी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहेंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।